इस ग्रंथ में प्राधान्य भक्त तत्व का है। इसलिए भक्त तत्व के अनंतर कहे गए जो तीन तत्व हैं उनका भी अंतर्भाव भक्त तत्व में हो जाता है। भक्ति कहाँ रहेगी? घटपट आदि की तरह भक्ति का कोई स्थूल स्वरूप है क्या? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। और वह प्रेम किसमें होगा? किसी प्रेमी के अंतःकरण में होगा, है? प्रेम के पात्र में होगा प्रेम। तो भक्ति का अंतर्भाव भक्त में हो जाएगा। अब महाराज जी भगवत तत्व है, भक्त भक्ति भगवंत, भगवंत तत्व का अंतर्भाव भी भक्त में हो जाएगा। हाँ, भगवान को भी अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अंतःकरण में, मन में, वाणी में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के उपभोग्य विषय में भक्त की दृष्टि में केवल भगवान ही प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित तो भगवत तत्व सभी में है। कौन ऐसा है जिसमें भगवत तत्व की प्रतिष्ठा न हो? नहीं तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेस्तु न प्रियः, बात झूठी हो जाएगी। पर भक्त तत्व को विशेष रूप में क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है श्री कबीरदास जी के शब्दों में, सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वासंत की जेहि घट पर घट हो। एक जगह महाराज जी श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, जा घट ब्रह्म रह्यो भरपूर, ताके पद पंकज की हम धूर। उसके चरण कमलों की धूल में। और दोहावली में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, बलिहारी वासंत की। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। गर्भिणी के गर्भगत जीव को तुष्ट पुष्ट करना हो तो उसका प्रकार क्या है? गर्भिणी को सात्विक रस्य स्निग्ध पौष्टिक आहार आप प्रेम पूर्वक प्रदान करें तो उसका गर्भगत जीव हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही संत की सेवा करने से उसके हृदय में विराजने वाले ठाकुर जी अपने आप पुष्ट हो जाते। महाराज जी पुराण में एक बड़ी विलक्षण बात आई। बृहन्नारदीय में लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप खाते हो कि नहीं, आप कुछ खाते वाते हो कि नहीं, मंदिरों में बड़ा बड़ा भोग लगता है, आपको खाते हो कि नहीं? तो महाराज जी वहां मूल में लिखा है, चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम। नैवेद्य जो मेरे सामने पधराया जाता है उसको मैं अपने नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। माने मैंने देख लिया तो वह प्रसाद हो गया।
चक्षुषा गृह्णामि, नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। गृहिणी तो सब कुछ पूछ सकती है। लक्ष्मी जी ने कहा खाते हो ही नहीं क्या? बोले नहीं, नहीं खाते हैं। खाने की कभी इच्छा होती कि नहीं? हाँ इच्छा होती है। तब क्या करते हैं आप? बोले रसम वैष्णव जिह्वया, जब मुझे आस्वादन की इच्छा होती है तो किसी ब्राह्मण की जिह्वा पर, किसी हरिभक्त की जिह्वा पर, किसी संत की जिह्वा पर बैठकर मैं आस्वादन भी करता हूं, खाता भी हूं। इसलिए न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत, भगवत वाक्य है, न ब्राह्मण स्तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्राक्यमिता परंतु यस्मिन् भी प्रभुतः श्रद्धया मस्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से उतनी तृप्ति मुझे नहीं होती। ब्राह्मणों की मुख रूपी अग्नि, संतों की मुख रूपी अग्नि में आहुति देने से मुझे अधिक तृप्ति होती है। तो भक्त तत्व में भगवत तत्व का अंतर्भाव, और अंतर्भाव की भी जरूरत क्या है? भक्त कहते किसको हैं? जिसमें भक्ति हो उसको भक्त कहते हैं। तो अपने ठाकुर रमण बिहारी के प्रति असाधारण प्रीति होने के कारण, निष्काम प्रीति होने के कारण संतों को भक्त कहा जाता है, हरिभक्तों को भक्त कहा जाता है। और अपने अचिंत्य अनंत असंख्य अनंत रसों के उपासक भक्तों के साथ एक कालावच्छेदेन प्रेम का परिपूर्ण रूप से निर्वाह करना, ये केवल भगवान की सामर्थ्य है। हमको तो लगता भगवान से बड़ा भक्त अनंत कोटि ब्रह्मांड में दूसरा कोई है नहीं। बहुत बड़े भक्त हैं भगवान। कल हमने चर्चा की थी, फिर संकेत, भक्त अपने आराध्य का चरणामृत लेता है, भगवान भक्त का चरणामृत लेते हैं। भक्त अपने आराध्य का अधरामृत लेता, भगवान अधरामृत लेते हैं। भक्त अपने आराध्य की चरणरज लेता है, भगवान अपने आराध्य भक्तों की चरणरज लेते हैं। और महाराज जी 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में शुकदेव जी कहते हैं, अध्याय की संख्या मुझे स्मरण में नहीं है इस समय, लेकिन प्रकरण स्मरण में है। बहुलाश्व राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के ऊपर युगपत भगवान ने कृपा की। एक राजा भक्त है और एक अकिंचन ब्राह्मण भक्त है। दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और दोनों का चित्त व्याकुल है कृष्ण दर्शन के लिए। पर भागवत धर्मानुष्ठान में इतने निमग्न हैं कि सोचते आज की अष्टयाम में तो पूरा समय चला गया, अब कल सवेरे होते ही द्वारिका जाएंगे। अब फिर सवेरे से फिर यहां छुट्टी थोड़ी है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे भागवत धर्म क्या है? वो कहते थे अरी बहुरिया सांस लो, चरखा छोड़ जांत लो। किसी सास ने बहू से कहा, बहुत काम कराती थी, किसी ने किसी काम में लगा के रखती थी, बोले बहू रानी थोड़ी सांस तो लो। बहू की आत्मा ठंडी हुई कि अब कुछ बढ़िया करेगी, तान दुपट्टा सो जाओ। बोली चरखा चलाते चलाते बहुत देर हो गई, अब थोड़ा चक्की पीस लो। इसमें छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है। दोनों भक्तों का अवकाश नहीं है द्वारिका जाने का। भगवान ने कहा हम चलते हैं। जैसे भक्त भगवत दर्शन के लिए महाराज जी व्याकुल है,
ऐसे ही श्री कृष्ण भक्त दर्शन के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। केवल भक्त भगवान को ही, भक्त को ही व्याकुलता नहीं होती अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भगवान को भी व्याकुलता होती है कि मेरी आंखें भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए प्यासी है। अब भगवान अकेले नहीं गए। क्यों नहीं गए अकेले? देखो, हमारी बात का अन्यथा अर्थ मत लेना। हम कहना क्या चाहते हैं उस बात पर ध्यान रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हम अन्यथा सिद्धांत कह रहे हैं। भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें परिपूर्णता के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से ही परिपूर्ण है। स्वभाव से ही परिपूर्ण होते हुए भी अकेले ठाकुर जी आकर दर्शन दें तो उनका दर्शन पूरा नहीं है। भक्तों के सहित दर्शन दें तो उनका परिपूर्ण दर्शन। थोड़ी गहराई में जाओ तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। ऐसा क्यों कहा गया? ये परिपूर्ण दर्शन है। हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, किशोरी जी हैं, उनके सहित रघुनाथ जी। आहा, हमारे वृंदावन में महाराज जी निम्बार्क परंपरा के एक महान सिद्ध संत थे, श्री नागाजी महाराज, चतुर्भुजदास जी महाराज। नागाजी की कदम खंडी है, 84 की परिक्रमा में आती, जहां हिंस के झाड़ में नागाजी की जटा उलझ गई थी। भक्तमाल में नाभा जी ने उनका स्मरण किया है। महाराज जी 84 कोस की परिक्रमा नित्य करते थे, वो एक परिक्रमा रोज, 84 कोस की। और छोटी परिक्रमा नहीं, बड़ी परिक्रमा, बाहर बाहर वाली। और उसके भीतर जा जा के दर्शन भी करना। कहाँ मंगला करते थे, कहाँ श्रृंगार करते थे, कहाँ राजभोग करते थे, कहाँ उत्थापन करते थे, कहाँ संध्या आरती करते थे, और फिर शयन आरती करके फिर कदम खंडी में। नागाजी में योग बल से चलते थे वो। क्यों? सामान्य मनुष्य तो ऐसा चल नहीं सकता, योग बल से चलते थे, वेग से चलते थे। उनकी जटा खुल गई और हिंस में अटक गई, वो खड़े हो गए। ब्रजवासियों का मेला लग गया। बाबा तेरी जटा उलझ गई, हम सुलझाए दें? कुछ नहीं बोलते, चुप। अरे भैया बाबा बड़ो सिद्ध है, पतो नहीं बिना या की आज्ञा के कछु हम करें, हमारो कछु बिगड़ जाए तो अच्छी बात ना है। तो धीरे धीरे ब्रजवासी चले गए। 3 दिन हो गए महाराज जी, 3 दिन 3 रात्रि हो गई। चौथे दिन स्वयं श्री कृष्ण आए। बाबा कैसे यहां खड़े हो? हाँ, किसी ने पूछा, संतों ने, कि गृहस्थियों से जटा स्पर्श नहीं कराना तो हम लोग सुलझा दें। अब साधुओं को मना कैसे करें? तो उन्होंने कहा, न तुमने उलझाई है और न तुमसे सुलझवाना है। जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। अब ठाकुर जी आए, बोले हम सुलझा दें। तो बोले तुम्हारे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। नटखट ठाकुर हो, कहीं सुलझाने का नाटक करके और उलझा दो तो वाह जी वाह, विचित्र बात हो। गृहस्थी ब्रजवासियों से सुलझवाओगे नहीं, साधुओं से कह दोगे कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा।
और जब हम सुलझाने आ गए तो कहते हमारा भरोसा ही नहीं है कि तुम सुलझाओगे। भगवान ने कहा कोई बात तो बताओ, क्या कारण है। तो महाराज जी, नागा जी ने कहा, बिना श्यामा तुम नहीं थिर, बिना श्री रमण बिहारिणी जी के, बिना श्री किशोरी जी के तुम्हारी चंचलता जाती नहीं है। तुम सुलझाने का नाटक तो करोगे पर उलझा जाओगे। श्री किशोरी जी आ जाएं तो भरोसा हो जाएगा। अब किशोरी जी अकेली थोड़ी आवेंगी, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, तुंग विद्या, अष्ट सहचरियों के सहित श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। बोले बस हमारा काम हो गया, अब उलझी रहे तो भी सब कुछ सुलझ गया, क्योंकि परिकर सहित दर्शन हो गया। यह है परिपूर्ण दर्शन। भगवान परिपूर्ण है पर अपने परिकर सहित दर्शन दें, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान दोनों भक्तों को दर्शन देने अकेले नहीं गए, पूरे परिकर सहित गए। बड़ी लंबी लिस्ट है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, इंद्र प्रमद, त्रित गृत समद, महाराज जी उसमें शुकदेव जी का नाम भी आया, शुकदेव जी भी, उद्धव जी भी, बहुत भक्तों को लेके भगवान गए। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का भी नाम है, नारद जी का भी नाम है। और जैसे ही मिथिला की सीमा में पहुंचे, बोले अब समस्या है, भगत हैं दो और दोनों को ही संतुष्ट रखना है, किसी को रुष्ट नहीं करना है। बोले प्रभु क्या आज्ञा है। बोले एक साथ दोनों को दर्शन दो दो हो जा। दो व्यास जी हो गए, दो सुखदेव जी हो गए, दो वशिष्ठ जी हो गए, दो परशुराम जी हो गए, जितने महात्मा थे सब दो दो हो गए। अरे महाराज जी, महात्मा दो दो हो गए सो तो हो गए, रथ भी दो दो हो गए, घोड़े भी दो दो हो गए, सबके दंड कमंडल भी दो दो हो गए। ये भगवत लीला है। और दोनों के ऊपर भगवान ने एक साथ कृपा की। कथा आप सबको ज्ञात है। इस प्रकरण की परिसमाप्ति में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। एवं स्वभक्तयो राजन, एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान का विशेषण है कीदृक भगवान, भक्त भक्तिमान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। एवं स्वभक्तयो, माने स्वभक्तयो द्विवचन है, अर्थात श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुला स्वराजा जनक। एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। उषित्वा दिश्य सन्मार्गम। उषित्वा का अर्थ महाराज जी रात दो रात नहीं, पूरा चातुर्मास किया ठाकुर जी ने दोनों जगह। 4 महीना रहे और 4 महीने पर दोनों जगह प्रवचन चला। उषित्वा दिश्य सन्मार्गम, सन्मार्ग माने भागवत धर्म का उपदेश किया। पुनर्द्वारावती मगात, फिर भगवान द्वारिका गए। तो सुखदेव जी भगवान को भक्त भक्तिमान भगवान कह रहे हैं। भक्तों में है भक्ति जिनकी, इसलिए अलग से भी जरूरत नहीं, भक्त कहने से भगवान का ग्रहण हो जाएगा। अब कौन सा तत्व रहा, गुरु तत्व। अभक्त गुरु होगा, विमुख गुरु होगा। अरे गुरु कहते ही उसको हैं जो भगवत तत्व की
अपरोक्षानुभूति से युक्त हो। और दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्म तत्व का विज्ञान जिसे हो, ज्ञान नहीं विज्ञान। और गुरु प्रपत्ति का प्रयोजन भी यही है, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बुद्ध पुरुष कहो, जीवन मुक्त कहो, सिद्ध कहो, ज्ञानी कहो, भक्त कहो, गुरु कहो, हमको लगता है लगभग सब एक ही है। अब किसी शब्द में कहिए तो भक्त तत्व में गुरु तत्व का भी अंतर्भाव हो जाता है। क्योंकि हाँ महाराज जी, हमारे महाराज जी कहते थे माला में सुमेरु जो है मानो यही भक्तमाल है, ये भक्तमाल है। और इसमें 4 चीजें हैं, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। माला एक है। भक्त क्या है? तो ये जो मणिका हैं तुलसी के, ये भक्त हैं। और भक्ति क्या है महाराज जी? भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में सब बंधे हुए हैं। भीतर सबके जो धागा है जिसने सबको संयुक्त करके रखा है, माला का आकार जिसने प्रदान किया है, वो भक्ति है। अब भगवत तत्व कहाँ है महाराज जी? ये भगवत तत्व है। ये फुंदना जो है ये भगवत, ये सर्वोपरि है। अब तो महात्मा लोग तो बड़े पुराने महात्मा तो बड़ी कलाकारी जानते थे, फुंदना भी ऐसा बना देते थे, ऊन का रंग बिरंगे 5-7 रंग के ऊन को लेकर के, रेशम को लेकर के इतना बढ़िया फुंदना बना देते कि आप देख के देखते रह जाओ। तो फुंदना भी रंग बिरंगा होता है। हमको लगता है भगवान के समस्त अवतार स्वरूप वही फुंदना है। 3 हो गए ना, भक्त हो गए, भक्ति हो गए, भगवंत हो गए। और गुरु कौन है? ये सुमेरु जो है वो गुरु है। ये सुमेरु जो है वो गुरु है। ये भी दाना ही है, मन का ही है, पर ये अन्य दानों के, मनकों के आकार से कुछ विशिष्ट है। इसका मतलब महाराज जी कहते थे कि विशिष्ट भक्ति, विशिष्ट ज्ञान की प्रतिष्ठा जिसमें है वो गुरु है। और जितने मन के हैं इनमें से एक एक ओर से धागा निकला है, पर सुमेरु में दोनों ओर से धागा ऊपर निकलकर फिर फुंदने को बांधता है। माने एक गुणित भक्ति जिसमें है वो भक्ति है, भक्त है। और जिसमें द्विगुणित भक्ति है, इतनी द्विगुणित भक्ति है कि जिस तत्व ने भगवत तत्व को भी बांध रखा है उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य भक्त तत्व है। सिद्धांत किसको कहते हैं? आदि, मध्य और अंत तीनों में जिसका निर्वचन किया जाए उसी को सिद्धांत कहते हैं। अथवा त्रिवाचा पूर्वक कहा जाए वो सिद्धांत बन जाता है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत भी भगवत परत्व में न होकर भक्त परत्व में ही है। अक्रूर जी के यहां जाकर भगवान क्या कह रहे हैं? नहियम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधवा। जलमय तीर्थ और तीर्थों में प्रतिष्ठित मृत पाषाण आदि के विग्रह
उनका सेवन, जलमय तीर्थों का, मृत पाषाण आदि की प्रतिमाओं का दर्शन कोई साधक करे तो दीर्घ काल में पवित्र होगा, किंतु संत तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। लगता है ऐसा जरूर है यहां प्रथम दृष्टया कि तीर्थ की महिमा और तीर्थ में विराजमान देव प्रतिमाओं की महिमा कुछ खर्व कर दी गई है, कुछ न्यून कर दी गई है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे कि पंडित जी इसमें न्यूनता नहीं है, इसमें ध्यान देने की बात है। न देवा मृच्छिला मया, मृच्छिला मया देवा न, मिट्टी शिला धातु ये परमात्मा नहीं, परमात्मा तो परमात्मा है। पर हम लोगों की बुद्धि ये लकड़ी के भगवान, ये पीतल के भगवान, ये पत्थर के भगवान, हम जड़ पदार्थों को भगवत विग्रह में देखते हैं, इसलिए दीर्घ काल में पवित्र होते हैं। और ब्रह्मद्रव स्वरूपा गंगा जी में भी सामान्य जल को देखते हैं, यमुना जी प्रेमद्रवा हैं, उनमें सामान्य जल को देखते हैं, इसलिए हम दीर्घ काल में पवित्र होते हैं। पर संत की विचित्रता, विलक्षणता ये है कि महाराज जी हमने संत को नहीं देखा, कथनचित संत ने हमको देख लिया तो भी हम पवित्र हो जाएंगे, ये विशेष बात है। नलकूबर मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र वे कहां नारद जी को देख पा रहे थे? एक तो युवावस्था का मद, देवता होने का मद, धनाध्यक्ष के पुत्र होने का मद, युवावस्था का मद और प्रमदाओं का कुसंग मद, और जो पी रखा था उसका मद। वो तो ये और कह रहे थे कि ऐसे बाबा जी तो निरे डोलते हैं, ये उत्तराखंड है, अभी तो हमारी जलक क्रीड़ा से तृप्ति नहीं हुई है, कहाँ जा भाग रही हो कपड़ा पहनने के लिए। विवस्त्रौ लिखा हुआ, विवस्त्रौ, वस्त्रहीन थे वो, नग्न थे। नारद जी को नहीं देखा, देखते तो दंडवत करते, प्रणाम करते, पहचानते, देखा ही नहीं। पर नारद जी की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई। महाराज जी कितनी विचित्र बात है, सापम दास्यन निदम जगऊ। दुनिया में कोई गागा के गाली नहीं देता है, साप नहीं देता है, पर श्री नारद जी ने वीणा के तारों की गहरी मीड़ लेकर के ताल स्वर में, राग रागनी में मूर्छना से युक्त होकर के गा करके साप दिया। ये है कृपा। और उसकी समझ में आ गया कब? जब बालकृष्ण प्रभु ने यमलार्जुन उद्धार किया। बाणी एक प्रसंग है महाराज जी, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र की धरती के महान संत श्री ज्ञानेश्वर भगवान, उनका नित्य सत्संग होता था श्री गोराई भक्त के यहां, जो कुम्हार जाति के थे, सिद्धकोटि के भक्त थे। चांगदेव जो महान योगी थे वो भी श्री ज्ञानेश्वर जी के शरणापन्न हो चुके थे। एक दिन की बात है, ज्ञानेश्वर महाराज के निवास पर ही सत्संग था। सभी प्रेमी भक्त वहां उपस्थित हो गए। अकिंचनता तो भक्तों का स्वरूप ही है। मुक्ताबाई कुछ सयानी सी हो गई थी, लेकिन
इतने वस्त्रों की प्रचुरता नहीं थी कि वो बहुत वस्त्र पहन सके, कम वस्त्रों में स्नान कर रही थी। तो चांगदेव जी को थोड़ा संकोच हुआ। महाराज जी, योगीराज चांगदेव जी जिन्होंने 1400 वर्ष की आयु योग बल से प्राप्त की थी, उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। मुक्ताबाई हंसी और बोली, यह 1400 वर्ष का बूढ़ा अभी भी स्त्री पुरुष के भेद का दर्शन कर रहा है। इसे सर्वत्र पंढरीनाथ की अनुभूति नहीं हो रही है। हाय हाय, बड़े दुख की बात है। इतना सुनते ही चांगदेव जी ने मुक्ता भाई के चरण पकड़ लिए। कहा, ये तो साधन से संभव नहीं है, ये कृपा से संभव है, आप कृपा करो। महाराज जी, स्वयं चांगदेव जी ने एक अभंग में इस बात को लिखा है कि जब से मुक्ता ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, तब से मुझे ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भासता ही नहीं। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। लगता है यही भाव है, संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कस समुत्थितः। सर्वत्र भगवान की विद्यमान, इसलिए कठिन है। उनकी महिमा कहना, उनके लक्षण कहना, उनका स्वरूप कहना कठिन है। गोस्वामी जी के शब्दों में, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, विधि हरि कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचारी, कहत साधु महिमा सकुचारी, सो मोसन कही जात न कैसे, सो मोसन कही जात न कैसे, साक मणि गुण गण जैसे, साक मणि गुण गण जैसे, साक मणि गुण गण जैसे। और महाराज जी, इतने के बाद भी सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर
समन कले सेवक सादर समन कले सा। नवयोगीश्वर संवाद में तो इतनी विचित्र बात कह दी। कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम। हे राजन, हे निमे, कृतादिषु प्रजाः कलौ संभवम इच्छन्ति। किस हेतु से? ले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कितनी अद्भुत बात। कलौ खलु, भले ही वर्ण धर्म आश्रम धर्म में भी शिथिलता आ जाएगी, लेकिन हरिभक्ति परायण संत भक्त प्रकट नहीं होंगे, ये कभी नहीं कहा जाएगा। संतों का अभाव इस पृथ्वी से कभी नहीं होने वाला है। समय के उलटफेर से न्यूनाधिक्य हो सकता है, घट बढ़ सकती है महाराज जी संख्या, लेकिन संत नहीं रहेंगे, ये कैसे संभव है? वह कुल तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई संत होगा। कुल कुल। वह गांव तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई संत होगा। वह जनपद तब तक रहेगा जब तक कोई न कोई उसमें संत होगा। वह प्रांत भी तब तक रहेगा जब तक उसमें कोई न कोई संत होगा। वह राष्ट्र भी तब तक रहेगा जब तक कोई न कोई उसमें संत होगा। आप कहेंगे कि बाहर के देश हमको पता नहीं है, लेकिन क्या बाहर के देशों में सत्पुरुष नहीं होते हैं क्या? धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न सत्यवादी लोग वहां नहीं है क्या? क्षमा, दरुणा, करुणा, दया आदि दैवी गुणों से युक्त पुरुष वहां नहीं है क्या? वे किसी आकृति प्रकृति में हों, इस प्रकार के जो दिव्य गुण हैं, उनसे जो युक्त हैं, वे संत ही हैं। उन देशों का अस्तित्व प्रमाणित कर रहा है कि वहां कोई न कोई संत अवश्य है। इस धरती का अस्तित्व भी संतों पर टिका हुआ है। एक बात तो संतों में बहुत प्रसिद्ध है। आग लगी आकाश में, धरती पर आग लगे तो आप जल लेकर दौड़ेंगे, बुझा देंगे। आकाश में आग लगे तो क्या करेंगे? आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। संत न होते तो संसार जलकर खाक हो गया होता। इसलिए एक पंक्ति तुलसीदास जी की साधुओं में बहुत प्रसिद्ध है। जो को कहे संत हम जाने, जो को कहे संत हम जाने, जो को कहे संत हम चीने, चीने कहे संत हम चीने। जो कहता हमने संतों को पहचान लिया। जो को कहे संत हम चीने, जो को कहे संत हम चीन्हे,
तुलसी हाथ कान पर दीने, तुलसी हाथ कान पर दीने। कोई कहता हमने संतों को चीन लिया, गोस्वामी जी कहते हमने अपने दोनों कान मूंद लिए, हमको ये बात सुननी ही नहीं। कौन चिन्हेगा संत को? महाराज जी जैसे भगवान हैं ऐसे ही संत हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वही जाए। संत जनावे तो जान सकता है। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरे राम बाबा। बड़े विलक्षण महात्मा थे, अवधूत कोटि के संत थे। बाहरी व्यवहार ऐसा कि आप कहोगे कि तो महात्मा हो ही नहीं सकते। अब एक बात साधु साई छोटी सी बता दें तो आपको पता चल जाएगा कैसे महात्मा थे। उनकी एक पुस्तक है, कुछ पद हैं उनके, उनको महाराज जी ने उनकी आज्ञा लेकर करुण पुकार नाम से उसको प्रकाशित कराया। कुछ पद बहुत प्यारे पद हैं। और संक्षिप्त उनका कुछ कवि का परिचय, संत का जीवन मृत्यु संक्षिप्त कुछ दिया। प्रेमी महात्मा है। तो उनकी उस पुस्तक को पढ़ करके एक माताजी दिल्ली से आई, हम विद्यार्थी जीवन में ही थे। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक के में जो पद लिखने वाले वो संत भी हैं, हम क्या हैं? और उस समय उनकी 102-3 वर्ष की आयु थी, और कोई आता था तो सामने कपड़ा रख लेते थे, नहीं तो दिगंबर रहते थे वो, कपड़ा पड़ा कुछ नहीं। और कोई यहाँ मैं नंदा बैठा हूं, तोतले बोलते थे, यहाँ मैं नंदा बैठा हूं, दूर भगो, यहाँ मत आओ, ऐसा बोलते थे। तो उस माई को हम बड़ी श्रद्धा जगा के ले गए। एक पैकेट सेव लेके गई, 50 रुपए लेके गई। ये शायद सन 1991 की बात होगी। बाबा ने एक बात सत्संग की नहीं की उससे। कहाँ थे आइए, का नाम है तेरा? फिर तेरा बाप जिंदा है कि नहीं? बोले पिताजी तो मेरे बचपन में चले गए थे, मैं ही घर में बड़ी थी। तो मैंने फिर अपने भाइयों को पढ़ाया, एक भाई है मेरा, भाई को पढ़ाया, बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी हो गई। भाई की हो गई? बोले हाँ हो गई। तेरी? उसने कहा कि मैं तो सब में लगी रही, क्योंकि बड़ी थी इसलिए पिता का कर्तव्य मैंने ही पूरा किया। तो बाबा सुनती हाथ जोड़ के कहते हैं, तू यहाँ से जा, अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ब्याह के लायक नहीं हूँ। देवी तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं ब्याह के लायक नहीं हूँ, जा यहाँ से जा। वो नाराज हो गई। बोले आप इतने बुजुर्ग संत होकर कैसी बात करते हैं, आप संत हैं? तो बाबा बोले तुझे किसने धोखे में डाल दिया कि मैं संत हूं? मैं साधु नहीं हूं, गुंडा हूं, गुंडा। तोतले बोलते थे, बोले डुंडा हूं, डुंडा, डुंडा हूं। ले जा, किसी अच्छे साधु की सेवा में लगाना। फल भी वापस कर दिए, 50 रुपया उसने चढ़ाए थे वो भी वापस कर दिए। ले जा। वो लेके गई भी। हमने कि बाबा हम लोग तो मिठाई और फल के लिए तरस जाते हैं, जैसे तैसे के भक्तानी को चेता के ले आए। वो आप कम से कम भेंट दक्षिण आप तो रखते नहीं, हम लोग रखते, कुछ मिठाई खा लेते और फल ठाकुर जी को भोग लग जाता, हम लोग पाते। आपने ऐसा क्यों किया? तो बाबा के शब्द थे कि बच्चा हमने एक बार में ही फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। क्यों? बोले काले मूड की माया से भगवान बचावे। तो हमने कि बाबा आप तो वृद्ध हैं। बच्चा मैं वृद्ध हूं, पर यहां रहने वाले सब वृद्ध नहीं हैं। विरक्त संतों को
अपनी आदर्श रहनी का त्याग नहीं करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज के बारे में लोग कहेंगे, बताओ उनका चेला बुढ़ापे में औरतों को इकट्ठा करके बैठा है, मैं अपने गुरु गोविंद को ले जाऊंगा? फल मिठाई खाना है ना, आ जाएगी तो खा लेना, पर ये आशा मत करो। हम मुंह लगे थे, हमने कि बाबा मान लो वह द्वारा आ गई तो अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा लगाऊंगा। तो हमने कि मान लो बाबा वो इतनी श्रद्धा लेके आ गई कि डंडा खा के भी नहीं गई, तब आप क्या करोगे? तब आशीर्वाद दोगे कि नहीं? इतना सुनते ही रोने लग गए। बोले यदि संत के प्रति ऐसी श्रद्धा लेकर आएगी तो श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कैसे होता है, ये विधि में उसे बताऊंगा। अब कैसे पता चले कि ये संत है? हमको परेशान कर लेते, हम तो विद्यार्थी थे। बच्चा छत धुलाई कर दे, आसन लगा दे, आसन लगाया, मच्छरदानी लगा, फिर पांव दबा। वृद्ध तो थे। अब हमको लगता था कि हम दिन में पढ़ें तो थोड़ा पुस्तक देख लें। कहते देख हमारी सेवा नहीं करेगा, कितना भी पढ़ ले, मैं सिद्ध महात्मा हूं, फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल, पास नहीं हो सकता मेरी सेवा किए बिना। तो हम उनकी सेवा करते। रामनवमी के दिन 10 बजे तक दिन में सो रहे छत के ऊपर मच्छरदानी में। हमने कहा महाराज जी बाबा को जगा दें। महाराज जी बोले सिद्ध संत हैं, जगाओ मत, पता नहीं कहाँ होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे, जगाओ मत, तुम अपना काम करो, इनकी चिंता मत करो। 10 बजे उठे कीर्तन करते हुए, महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। कहो गुरु महाराज, कहो सिद्ध जी कहाँ घूमे आए? तो महाराज जी को बोले, शास्त्री जी बोलते थे महाराज जी को, शास्त्री जी आज तो हम अयोध्या चले गए थे, श्री अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा की, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, राम घाट पर श्री सरयू जी में स्नान किया, अमुक अमुक महापुरुष मिले, ये भी बताए महाराज जी। तो महाराज जी ने पूछा और तो सब ठीक है खबर? बोले और सब ठीक है, हम स्नान कर रहे थे 4 बजे राम घाट सरयू जी में, उसी समय एक जौनपुर की डोकरी आई, अब वो सरयू जी में चली गई, फिर लौट के नहीं आई, पधार गई, बस और ये घटना घटी है, और तो सब ठीक है। हमने सोचा कि शायद सपना देखा होगा। कुछ दिन बाद एक राम सेवक दासी नाम के संत आए, 3 दिन बाद। तो महाराज जी ने उनसे भी पूछा, कहो राम सेवक दासी, अयोध्या का रामनवमी का सब समाचार ठीक है? बोले हाँ महाराज जी और तो सब ठीक है, आप स्नान कर रहे थे 4 बजे वहाँ राम घाट पर, तो वहाँ एक जौनपुर की बुढ़िया डूब गई सरयू जी में। और बुरी बाबा उसी दिन बता रहे थे, अभी ये 3 दिन पीछे बता रहे। विलक्षण बात थी उनकी, लेकिन बाहर से कौन कैसे, इसलिए जो को कहे संत हम चीन्हे, तो तुलसी हाथ कान पर दीने। तुलसीदास जी कहते हम तो अपने कानों पर हाथ रखते हैं, संत को कौन जानेगा, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जैसे भगवान अपने स्वरूप का बोध जिसे करा देवें वो भगवान को जान सकता है, ऐसे ही संत कृपा करके अपने स्वरूप का बोध करावें, संत उसे संत जान सकता है।